नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास में हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबंधित है। तो जो भी विद्यार्थी लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। तो चलिए फिर समझते हैं इसे। जैसा कि आप देख सकते हैं, बीए फिफ्थ सेमेस्टर और ये 2023 का आपका क्वेश्चन पेपर है। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन पेपर है, इसका टाइटल है अद्यतन हिंदी काव्य सेकंड। और जो आपका फर्स्ट पेपर है, उसकी वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देखिए, जो आपके पेपर की टाइमिंग है वो 3 घंटे की रहती है और जो आपका पूर्णांक है वो 75 अंकों का है। पेपर टाइम आप इस नोट को ध्यान से पढ़िएगा कि यहाँ पर क्या चीज़ लिखी हुई है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में कुल 10 प्रश्न हैं, जिनमें से आपको केवल 5 प्रश्न ही हल करने हैं। तो जो प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, जिनको आप तैयार करके आए हैं, उन्हीं का आंसर दीजिएगा। तो सबसे पहले एक बार आप अपना क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित पंक्तियों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। यहाँ पर जो भी पंक्तियाँ दी हुई हैं, इनकी आपको व्याख्या करनी है। और अगला प्रश्न है यहाँ पर सेकंड नंबर, ये भी व्याख्या वाला है। जो भी पंक्तियाँ यहाँ पर दी हुई हैं, इनकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। 3 नंबर प्रश्न, ये भी व्याख्या वाला है, इसमें भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर, ये भी व्याख्या वाला है। तो जो भी व्याख्याएं यहाँ पर पूछी गई हैं, इन सभी को आप तैयार करके जाइएगा, क्योंकि पुराने पेपर के जो प्रश्न रहते हैं वो अगली बार भी रिपीट हो सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जिनका आपको आंसर देना है। तो पहला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य संवेदना पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती कृत अंधा युग का प्रतिपाद्य उद्घाटित कीजिए। फिर अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय के काव्य में विसंगति, विडंबना और व्यंग्य के स्वर की पैनी धार है, कथन की सोदाहरण व्याख्या कीजिए। यानी कि जो रघुवीर सहाय हैं, इनके काव्य में विसंगत, विडंबना और व्यंग्य के स्वर की पैनी धार है, ये जो कथन है, इसकी आपको उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 8 नंबर, रघुवीर सहाय के काव्य भाषा पर संक्षिप्त लेख लिखिए। यानी रघुवीर सहाय की जो काव्य की भाषा शैली है, उस पर आपको संक्षिप्त में लेख लिखना है। और अगला प्रश्न है 9 नंबर, धूमिल के काव्यगत वैशिष्ट्य का निरूपण कीजिए। यानी धूमिल का जो काव्य है, उसकी जो विशेषताएं हैं, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। अगला प्रश्न आता है, धर्मवीर भारती के काव्य में सांस्कृतिक चेतना का निरूपण हुआ है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो ये थे यहाँ पर प्रश्न, और सभी प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको हर एक क्लास में बताया है कि जो प्रश्न पिछले पेपर में पूछे जा चुके हैं, वो अक्सर रिपीट भी हो जाते हैं। और फर्स्ट पेपर की वीडियो वो भी चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो जाकर कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के लिए बस यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।